जय माता दी दोस्तों, आने वाले नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप पे कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों, आज हम माता रानी की पूजा विधि, कलश स्थापना, घर में पूजा कैसे करें, इसकी सरल विधि बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। साथ ही अखंड ज्योत दीप कैसे जलाओगे, अगर आपके पास अखंड ज्योत दीप नहीं है तो आप अपने छोटे सी दीपक में किस तरह से 9 दिन तक जलाओगे, इसका भी सरल विधि बताई हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए एक चौकी पे लाल या पीला कलर का कपड़ा बिछाना है, जो कि माता रानी के आसन के लिए बहुत ही आवश्यकता होगी। इसी के साथ थोड़ा सा अक्षत डाल के कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना पूजा में बहुत ही मुख्य माना जाता है। तो आप चाहो तो पीतल का लोटा भी ले सकते हो, या तो तांबे का, मिट्टी का, कोई भी आपको एक लोटा चाहिए जिसमें कलश स्थापना करेंगे। इसी के साथ इसमें सिंदूर चंदन से टीका करके अच्छे तरीके से उसमें जल, पान पत्र, फूल और उसी के साथ थोड़ा सा अक्षत, जो भी आप इसमें डालोगे, ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो। इसी के साथ सब कुछ डालने के बाद इसमें कलश रखेंगे। कलश स्थापना बहुत ही मुख्य माना जाता है किसी भी पूजा में। अगर आप जो भी पूजा कर रहे हो तो उसमें कलश स्थापना बहुत मुख्य माना जाता है। अगर आप कलश स्थापना नहीं कर रहे हो तो कम से कम एक लोटा जरूर जल रखें, क्योंकि ये बहुत ही मुख्य माना जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इसमें गंगा जल डाल के सारे चीज़ डालने के बाद इसे कलश स्थापना कर देंगे। कलश के ऊपर एक नारियल का फल चाहिए, जो कि चुंदरी या लाल कपड़े में ढका हो। इसको मुख ऊपर रख के इसे रखना है कलश के ऊपर। इसी के साथ माता रानी का यहाँ पे स्थापना करेंगे, जो कि थोड़ा सा अक्षर डाल के माता रानी का स्थापना करेंगे। अगर आपके पास मूर्ति हो, फोटो हो, जो भी प्रतिमा हो, आप उससे कर सकते हो। इसी के साथ गणेश जी का स्थापना करेंगे थोड़ा सा अक्षर डाल के, क्योंकि गणेश जी का पूजा कोई भी पूजा में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप प्रतिमा बना के स्थापना कर सकते हो। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजा करेंगे। गणेश जी को जनेऊ जरूर चढ़ाए। इसी के साथ फूल पत्ती चढ़ाने के बाद, टीका करने के बाद हम फूलों के जल को लेके शुद्धिकरण कर देंगे। सभी पे जल का छिड़काव करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, माता रानी को हम फूल पत्ती जो भी है आपके पास वो भी चढ़ा देंगे। फूल पत्ती चढ़ाने के बाद माता रानी को टीका करेंगे कुमकुम या सिंदूर से। सभी अस्त्र शस्त्र को हम टीका कर देंगे। इसी के साथ दोस्तों, जो हमने जौ को उगाने के लिए रखे थे वो यहाँ पे स्थापना कर देंगे। आप मिट्टी का बर्तन ले सकते हो। जौ उगाने के लिए मिट्टी का बर्तन मार्केट में इजीली मिल जाएगा। तो आप इसके साथ माता रानी को चुंदरी चढ़ाना है, कोई भी वस्त्र चढ़ा सकते हो। तो चुंदरी चढ़ाने के बाद माता रानी को चुंदरी उड़ा देना है। दोस्तों, माता रानी को चुंदरी चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी के साथ दीपक जलाएंगे, अगरबत्ती, धूप, दीप जो भी है वो जला लेंगे। उसी के साथ दोस्तों, नवरात्रि पूजा में ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जितने चीज़ हमने यहाँ पे स्थापना किए हैं। नवरात्रि पूजा बहुत ही शुभ होता है, तो आप एक बार ज़रूर करें अपने घरों में। इसी के साथ जो भी आपने फल रखे हैं घर में लाके माता रानी को चढ़ाने के लिए, वो यहाँ पे रखना है। साथ ही हाथों में फूल अक्षत लेके संकल्प लेना है। आपने जिस तरह का पूजा करोगे उस तरह का संकल्प लेना है। अगर आप पाठ करोगे 9 दिन का पाठ, तो वो भी आप यहाँ पे अभी ही संकल्प कर लो। घर के किसी भी छोटे जगह पे आप इस तरह का पूजा कर सकते हो। अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हो, बाकी घर में किसी भी जगह पे कर सकते हो। इसके लिए बहुत ही बड़ा जगह नहीं चाहिए। आप देख सकते हो कि एक छोटा सा चौकी पे आप माता रानी का पूजा कर सकते हो। इस तरह से जितने भी वहाँ पे रखा है सब पे हम सिंदूर, कुमकुम से टीका कर देंगे। इसी के साथ माता रानी को हम यहाँ पे कलश पे कलावा अर्पित करेंगे। कलावा अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है, तो कलश पे कलावा जरूर रखें दोस्तों। और माता रानी से संकल्प करें कि आपने किस तरह का पूजा किए हो। इस तरह से पूजा करने के बाद हम धूप दीप जलाएंगे। दोस्तों, ये ही अखंड दीप, हम इसी से अखंड दीप जलाना बताएंगे, जो कि आप बहुत ही इजीली तरीके से अपने घरों में
पूजा स्थल पे अखंड दीप जला सकते हो 9 दिन तक। अगर आपके पास अखंड ज्योत दीप नहीं है तो मार्केट से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस छोटे से दीपक से अखंड दीप ज्योत जला सकती हो। तो दोस्तों इस तरह से आप माता रानी को सब कुछ दीप धूप जलाने के बाद थोड़ा सा हवन जरूर करें। हवन करने के लिए एक प्लेट में कपूर और जो भी आपके पास धूप दीप है वो सब इसमें डाल के आप थोड़ा सा हवन जरूर करें, क्योंकि नवरात्रों में हवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसी तरह से माता रानी का 9 दिन तक आप पूजा पाठ कर सकते हो। अगर आपने पाठ का संकल्प लिए हो तो पाठ भी कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं कि दीप कैसे जलाएं, अखंड ज्योत कैसे जलाएं। तो इस छोटे से दीपक में हम अखंड ज्योत जलाने का एक बहुत ही सरल उपाय बताऊंगी। अगर आपके पास मार्केट से अगर आपके पास अखंड ज्योत दीप है तो आप उसमें भी जला सकते हो। उसमें तो बहुत ही इजीली तरीके से हो जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। पर ये छोटे से दीपक में बहुत सी समस्या होते हैं कि दीप बुझे ना। तो इस तरह से आप छोटे से दीपक में जलाने के लिए ये रुई जो मार्केट में इजली मिल जाता है, ये तो आप जलाते ही होंगे। अगर बड़ा वाला है आपके पास, मार्केट में मिलता है 1 या 2 मीटर का, वो आप मंगा सकते हो, वो भी सही रहेगा। बाकी अगर वो नहीं है तो आप इससे अखंड ज्योत दीप जला सकते हो। तो उसके लिए आप घी लेना है। घी नहीं है तो आप तिल का तेल ले सकते हो। तिल का तेल भी बहुत ही शुभ माना जाता है किसी भी पूजा पाठ में। तो तिल का तेल लेना है, या तो आप घी से जलाओगे तो वो भी बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अगर आपके पास इस तरह का छोटा दीप है तो आप कटोरी भी ले सकते हो, छोटा कटोरी, जो कि उसमें भी सेम इस तरह से आप कर सकते हो। तो दोनों रुई को हमने ज्वाइंट कर दिए हैं और उसमें आधा जो है तो उसमें तेल में डाल देंगे। इसी के साथ आधा यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीछे यहाँ पे लटका के छोड़ देंगे। जिस तरह से ये बत्ती जलेंगे उसी तरह से इसे हम थोड़े थोड़े देर पे इसको आगे की तरफ कर देंगे। इस तरह से अगर ये आधा होने के बाद आप फिर से इसमें दूसरा बत्ती ज्वाइन कर सकते हो। इस तरह से आप अखंड ज्योत अपने घर में बहुत ही आसानी से सरल उपाय के साथ जला सकते हो। कोई भी समस्या नहीं है दोस्तों। चाहो तो आप एक और दीपक जला के रख सकते हो, ताकि आपका दीप अगर एक बुझ भी गया तो दूसरा जलता रहेगा। सेम इसी प्रोसेस में एक दीप और जला के रख लेना है ताकि कोई समस्या ना हो। तो इसी के साथ हम इस अखंड ज्योत को स्थापना करेंगे, क्योंकि स्थापना करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अखंड ज्योत को हम कहीं भी इधर उधर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी हवा के झोंके से ये बुझ सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्थापना करने के लिए एक कोई भी बर्तन लेंगे, प्लेट, इसमें हम थोड़ा सा अक्षत डाल के, अक्षत डालने के बाद फूल पत्ती इस पर थोड़ा सा डाल देंगे। ये बहुत ही आसानी होता है किसी बर्तन में रखना। और इसी के साथ हम यहाँ पे इसमें अखंड ज्योत को स्थापना करेंगे। यहाँ पे स्थापना करने के बाद आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। और दोस्तों इस पे ध्यान थोड़ा रखना है कि हवा का यहाँ पे झोंका ना लगे। और इस तरह से आप अखंड ज्योत अपने मंदिर, घर में, पूजा के स्थान पे जला सकते हो बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों ये मेरा पूजा करने का सरल विधि कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। और माता रानी आप पे हमेशा अपना कृपा बरसाए रखे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम पूजा का हर विधि आपको बताती रहूँगी इसी चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, जय माता दी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय।